नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान उवाच। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। श्री भगवान बोले, पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले होकर, मेरा आश्रय लेकर, योग से युक्त होकर, समग्र रूप से मुझे संशय रहित होकर जिस प्रकार जानोगे उसे सुनो। योगीराज उवाच। हृदय ग्रंथि भेद की साधना का परिणाम जिसे प्राप्त हो गया है, ऐसा योग साधक समस्त जगत के आधार भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, या यों कहें कि चैतन्य शून्यता की चेतना को तत्व से जानने लगता है। इस स्थिति में आने के बाद वह महान योग साधक अपने गुरु से उस शून्यता की चेतना में ओतप्रोत काल चेतना से परिचित होता है और पुरातन योग का अंतिम क्रम प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस साधना को रुद्र ग्रंथि भेद या यौगिक भाषा में मूलाधार ग्रंथि भेद की साधना कहते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुम्हें यह ज्ञान संपूर्णता से विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जान लेने पर संसार में और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। योगीराज उवाच। इस महान रहस्यमयी साधना को प्राप्त करने के पश्चात इस जगत में और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई मुझे तत्व से जानता है। योगीराज उवाच। सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क की विराट चेतना को स्वयं के भीतर सोए होने के बाद भी अनुभव न कर पाने से सुप्त चेतना को जागृत किया जा सकता है, इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे अनेक सामान्य व्यक्तियों में से कोई एक महापुरुषों से प्रेरित होकर स्वयं की सुप्त विराट चेतना को जागृत करने के लिए दृढ़ निश्चय करके इस पुरातन योग साधना का किसी ब्रह्मज्ञ महापुरुष से उपदेश पाकर इसका प्रबल अभ्यास करता है। ऐसे समाधि रूपी प्रणाम में आसक्त हुए अनेक योगाभ्यासियों में से कोई एक ही जन्म में इस पुरातन योग के क्रमों में सफल होकर समस्त तेजों के तेज प्रचंड तेजोमय काल को तत्व से जान पाता है। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से भिन्न मेरा स्वभाव है। योगीराज उवाच। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से इस समस्त दृश्यमान जगत के रूप में अभिव्यक्त होने वाले वे काल परमात्मा इन 5 तत्वों और मन, बुद्धि और मस्तिष्क की अनंत क्षमताओं वाले अपने स्वभाव के साथ अपनी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति मानव शरीर के रूप में व्यक्त होते हैं। अपरा इयम इततु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धारिते जगत। यह मेरा लौकिक स्वभाव है।
किंतु महाबाहो, इससे परे समस्त प्राणियों का जीव मेरा अलौकिक स्वभाव है, जिससे यह समस्त जगत धारण किया जाता है। योगीराज उवाच, व्यक्त होने के कारण ही उस काल चेतना के इन 8 भेदों का आभास होता है, जो सुप्त चेतना वाले सामान्य व्यक्तियों की सीमित बुद्धि से परे ही है। जो योगी अव्यक्त काल को तत्व से जानने के मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, वे जान पाते हैं कि इस दृश्यमान जगत को व्यक्त करने वाला शून्यता की चेतना में ओतप्रोत वह काल चेतना ही है। वह काल जो इस सृष्टि के व्यक्त होने से पहले भी अव्यक्त था, सृष्टि व्यक्त हो जाने के बाद भी अव्यक्त है और सृष्टि के समाप्त हो जाने के बाद भी अव्यक्त रहता है। एतद्दोनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्सनस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। तुम ऐसा जानो कि समस्त प्राणी इन 2 स्वभावों से उत्पन्न हुए हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय हूँ। योगीराज उवाच, इस समस्त दृश्यमान जगत की उत्पत्ति समय के गर्भ से ही हुई है। समय ही इसका पालन करता है और समय ही उसके नष्ट होने का कारण है। मत परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। धनंजय, मुझसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है। सूत में प्रोई गई मणियों की तरह यह समस्त मुझ में गुथा हुआ है। योगीराज उवाच, उस सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विभूषित चैतन्य शून्यता और उसमें ओतप्रोत काल चेतना के अलावा इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। वह शून्यता की चेतना कहाँ से काल चेतना हो जाती है और वह काल चेतना किस सीमा से शून्यता के रूप में चैतन्य होती है, यह उन अव्यक्त काल परमेश्वर को छोड़कर या उन्हें तत्व से जानकर उनमें एकाकार हो जाने वाले महान व्यक्ति को छोड़कर और कौन जान सकता है। रस अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नशु। कौन्तेय, जल में रस मैं हूँ, चंद्र और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, समस्त वेदों में मैं प्रणव हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। योगीराज उवाच, वह विराट अव्यक्त तत्व जल के माध्यम से व्यक्त होकर जल में रस है। सामान्य दृष्टि के अनुभव में आने वाले प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होकर भी प्रकाश के परे का परम प्रकाश वे हैं। वह परम ज्योति जिसका योगियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, पुरुषत्व की अभिव्यक्ति करने वाले वे स्वयं हैं और विराट शून्यता की चेतना में स्थित होने पर जिस महान ओमकार नाद की अनुभूति योगी को होती है, वह भी वे ही हैं। पुण्य गंध पृथ्व्याम च तेज च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपय च अस्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, समस्त प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। योगीराज उवाच, यह शरीर समस्त तत्वों के समन्वय का आधार होने से पृथ्वी का स्वरूप है और शरीर की समस्त इंद्रियां शरीर रूपी पृथ्वी का प्रमुख गुण गंध है। इस शरीर में योगी उस अव्यक्त काल चेतना को जानने के लिए जो योगाग्नि प्रज्वलित करते हैं, उस योगाग्नि का तेज वे हैं और समस्त जीवन का आधार या जीवन का भी जीवन वे काल स्वयं है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वीनाम अहम। पार्थ, समस्त भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। योगीराज उवाच,
समस्त सृष्टि को व्यक्त करने वाला, उसे व्यक्त करने से पहले, व्यक्त करने के बाद और सृष्टि के नष्ट होने पर भी सदैव रहने वाला यह समय या काल है। वही बुद्धिमानों की विशिष्ट बुद्धि और तेजस्वियों का तेज है, क्योंकि समय के साथ ही बुद्धि और तेज का विकास होते हुए देखा जाता है। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना और आसक्ति से रहित बल हूँ और समस्त प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। योगीराज उवाच। उस विराट समय को जानने की कामना से स्वयं की जागृत हुई विराट चेतना को काल चेतना में केंद्रित कर इस पुरातन योग क्रम के अंतिम क्रम का अभ्यास करने वाले योगियों का योग बल समय ही है और स्वयं को जानने की प्रेरणा देने वाला वही काल चैतन्य समय है। ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। और भी जो सात्विक भाव है और जो राजस और तामस भाव है उन्हें तुम मुझसे ही उत्पन्न जानो, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। योगीराज उवाच। स्वयं की चेतना को जागृत कर काल को जानने की सात्विक प्रेरणा इंद्रियों और मस्तिष्क के संबंध का कारण रजोगुण और पूरी तरह इंद्रिय विषयों की सीमा में सीमित कर देने वाला तमोगुण काल से ही उत्पन्न होते हैं। इन तीनों की अभिव्यक्ति उस महान काल चेतना की विराटता के एक अंश का भी एक अंश होने के कारण वह काल चेतन विराटता इनमें होते हुए भी इनसे परे ही होती है। त्रिभि गुणमय भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। इन तीन गुणों के भाव से यह समस्त जगत मोहित है, इसलिए यह इनसे परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता। योगीराज उवाच। सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की अभिव्यक्ति में सृष्टि के समस्त जीव मोहित हैं और मोहित होने से वे स्वयं के मस्तिष्क की असीम चेतना को चैतन्य करने के लिए इस पुरातन योग विद्या का आश्रय नहीं लेते। योग का अभ्यास न करने से वे समस्त भावों के भाव, चेतना की चेतना, काल चेतना को नहीं जान पाते। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रबद्धन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यह अलौकिक गुण वाली मेरी माया पार करना कठिन है। जो मेरे ही आश्रय में रहते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। योगीराज उवाच। शारीरिक सीमाओं को पार करने की महत्वाकांक्षा न होने के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए इन्हें पार करके स्वयं की विराटता अनुभव करना संभव नहीं है और जो काल की विराटता को तत्व से जानने के लिए काल की ही शरण लेकर दृढ़ निश्चय के साथ योग कर्म कर रहे हैं वे समस्त सीमाएं पार कर स्वयं काल चेतन हो जाते हैं। न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता। माया द्वारा अपहरण किए हुए ज्ञान वाले और आसुरी भाव के आश्रित मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी शरण में नहीं आते। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाओं में सीमित बुद्धि वाले इंद्रियों के विषयों में ही आसक्त होने से स्वयं को चैतन्य करने के लिए कामना नहीं करते। ऐसे सीमित बुद्धि वाले स्वयं की सुप्त विराट चेतना का आभास नहीं कर पाते और चेतना सुप्त रहने से समस्त चेतना की चेतना जो शून्यता की चेतना से भी परे है उस काल चेतना का आभास नहीं कर पाते। चतुर्विधा भजन्ते माम
जना सुकृतिन अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिन अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं। उनमें नित्य युक्त एक श्रद्धा वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। योगीराज उवाच। स्वयं की विराट सुप्त चेतना का आभास पाकर उसे जागृत करने के लिए जो आर्त हो गए हैं, वे उसे कैसे जागृत किया जाए यह जानने के लिए जिज्ञासु होकर इस पुरातन योग साधना को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और किसी ब्रह्मज्ञ महापुरुष से इसका उपदेश पाकर योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। उसके परिणाम से स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत कर उसे काल चेतना में केंद्रित कर पाने से ज्ञानी हुए योगी काल ही की शरण में चले जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों में भी महान व्यक्ति योग के क्रमों को सफलता से पार करते हुए काल चेतना को तत्व से जान उसी के साथ एकाकार होकर स्वयं ही स्वयं के प्रिय हो जाते हैं। उदारा सर्वे एवेते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। यह सभी महान हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त हुआ मेरी सर्वोत्तम गति में स्थित है। योगीराज उवाच। समस्त योगाभ्यासी जो पुरातन योग का उपदेश पाकर दृढ़ निश्चय के साथ उसके अभ्यास में लगे हैं, वे सभी उत्तम पुरुष हैं और जो योग के क्रमों को पार करते हुए स्वयं की जागृत हुई विराट चेतना को काल चेतना के साथ एकाकार कर पाए हैं, वे उसे तत्व से जानकर उसमें लीन हो जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार मेरी उपासना करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। योगीराज उवाच। अनेक जन्मों में क्रमिक योग साधना करता हुआ जो योगी समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले उन शून्यता की चेतना वासुदेव को जान लेता है और उन्हें जानकर उस शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना को भी योगाभ्यास के बल से जान पाता है, वैसा महात्मा ज्ञानियों में भी दुर्लभ होता है। कामे तेते हृतगाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अलग अलग कामनाओं द्वारा भ्रमित ज्ञान वाले अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। उन नियमों में आस्था उनके स्वभाव से स्वयं नियत होती है। योगीराज उवाच। सामान्य व्यक्ति शारीरिक सीमाओं में ही सीमित बुद्धि होने के कारण उस अव्यक्त विराटता का आभास भी नहीं पा पाते। वे सीमित बुद्धि के कारण उन्हीं के पोषण में लगे रहते हैं और अधिक प्राप्त करने की कामना से अपने स्वभाव के अनुरूप किसी देवता में स्वयं की श्रद्धा आरोपित करके उसी की उपासना करते हैं। ये याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। जो उपासक जिस जिस स्वरूप की श्रद्धा से उपासना करना चाहता है, उन उपासकों की उसमें ही मैं श्रद्धा स्थिर करता हूँ। योगीराज उवाच। देवताओं के बारे में शास्त्रों में पढ़कर या कर्मकांडी लुभावनी बातें सुनकर अपने स्वभाव के अनुकूल जिस भी देवता में
सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति स्वयं की श्रद्धा आरोपित करता है और उसकी उपासना करता है, समय उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी देवता में और दृढ़ करता है। फल प्राप्त करने की आशा से वह श्रद्धा समय के साथ और अधिक दृढ़ होती चली जाती है। स तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च तत्कामान मया एव विहितान हितान। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उसकी आराधना करता है और उस देवता से मेरे ही निश्चित किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। योगीराज उवाच। इस प्रकार देवताओं की आराधना करने वाला सामान्य व्यक्ति स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत ना कर उस अव्यक्त काल ब्रह्म के अंश के भी अंश की उपासना करता है और जिस भी कामना की कल्पना के वशीभूत वह उपासना कर रहा होता है, उसकी वह कामना देवता की आराधना के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का भी केंद्र होने से पूरी भी होती है। वह सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसकी भोग अभिलाषा पूरी होने में उसके द्वारा किए गए कर्म और समय ही हेतु है। अंतवत तु फलम तेषाम तत्भवति अल्पमेघशाम देवान देवयज यान्ति मदभक्ता यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह परिणाम नाशवान है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। योगीराज उवाच। अपने शरीर की सीमाओं में ही सीमित रहने वाले सामान्य व्यक्ति इंद्रियों को ही प्रधान समझने से उन्हें ही देव स्वरूप अनुभव करते हैं और उन्हीं के विषयों में सीमित रह जाते हैं। अपने मस्तिष्क की अनंत क्षमताओं को जागृत कर काल चेतन होने के लिए योगाभ्यास में लगे हुए योगी उस काल चेतना को जानकर उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं और अव्यक्त काल के अंश के भी अंश देवताओं की आराधना करने वाले अंत समय में उन्हीं का चिंतन करने से मृत्यु के बाद उन्हीं देवताओं के लोकों को जाते हैं और पुनः इस लोक में जन्म लेते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्त मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मेरे सर्वोत्तम अविनाशी भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त भाव मानते हैं। योगीराज उवाच। बुद्धिहीन व्यक्ति जिनकी बुद्धि शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित है, वे शरीर को व्यक्त करने वाले अव्यक्त भाव की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। वे शरीर में ही सीमित चेतना वाले होकर शरीर को ही प्रधान समझते हैं और चैतन्य शून्यता की चेतना में ओतप्रोत काल चेतना का अनेकों जन्म व्यतीत होने पर भी आभास तक भी नहीं पा पाते। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ अयम न अभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम। योग माया से आच्छादित मैं सबके समक्ष प्रकाशित नहीं होता। यह मूढ़ लोक मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानता है। योगीराज उवाच। स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए जो व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वे शरीर की सीमाओं में ही सीमित रह जाने से उस जन्म रहित अविनाशी अव्यक्त समस्त तेजों के तेज काल चेतना की विराटता को नहीं जान पाते हैं। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं पहले व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले समस्त भूतों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता।
योगीराज उवाच। वर्तमान कभी भूतकाल का भविष्य था, और जो वर्तमान है वह भविष्य का भूतकाल होगा। योगाभ्यास से जो स्वयं को चैतन्य कर पाए हैं, वे जान पाते हैं कि समय स्थिर होते हुए भी गतिमान सा लगता है। समय के जिस भी बिंदु पर चेतना केंद्रित होती है, समय के उसी बिंदु को वह ग्रहण करती है। चेतना के केंद्र बदलने के कारण समय गतिमान सा प्रतीत होता है। जो योगी यह जान पाते हैं, वे समझ पाते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही साथ उस विराट काल चेतना में समाहित रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह में समस्त संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं परंतप। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाओं में ही जिन्होंने अपनी चेतना को सीमित समझा हुआ है, ऐसे व्यक्ति स्वयं के भीतर छिपी हुई विराटता से अनभिज्ञ रहते हुए दुखी रहते हैं। वे इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही इच्छा करते रहते हैं, और इस इच्छा में व्यवधान आने से या उस इच्छा की पूर्ति हो जाने से स्वयं के लिए सुख और दुख आदि की कल्पना करके उसी में सीमित बने रहते हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत्रा। परंतु जिन पुरुषों का पाप पुण्य कर्मों से नष्ट हो गया है, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त हुए दृढ़वत में स्थित होकर मेरी ही उपासना करते हैं। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने और अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराटता को चैतन्य करने के लिए जो योगी जैसा पुण्य कर्म करते हैं, वे सुख दुख आदि कल्पित द्वंद्वों से ऊपर उठकर मृत्यु को जानकर चैतन्य शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सनम अध्यात्म मम कर्म च अखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्म को भी जान जाते हैं। योगीराज उवाच। जन्म के महान बंधन से मुक्त होने के लिए जो महापुरुष इस पुरातन योग मार्ग का अवलंबन लेते हैं और योगाभ्यास करते हुए वे स्वयं की विराट चेतना को जागृत कर पाने में जब सफल होते हैं, तब वे मस्तिष्क की चेतना के आधार शरीर के महत्व को भली भांति जान जाते हैं। ऐसे महान योगी एक ही जन्म में इस पुरातन योग साधना के क्रमों को संपूर्ण कर चैतन्य शून्यता में व्याप्त काल चेतना को जानने के लिए स्वयं के शरीर की रक्षा करने के लिए यत्नशील होते हैं। वे शरीर को जब तक कि वे योग साधना के अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक के लिए वृद्धावस्था और मृत्यु से बचाए रखने के प्रयास में स्वयं काल का आश्रय लेकर कायाकल्प की ओर आयु बढ़ाने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। इस प्रकार काल की शरण में जाकर वृद्धावस्था और मृत्यु से साधना पूरी होने तक मुक्त रहने के लिए जो प्रयास करते हैं, वे महान व्यक्ति उस काल चेतना अक्षर ब्रह्म को और उसकी अभिव्यक्ति स्वयं के मस्तिष्क की विराटता को और उसे चैतन्य करने वाले योग कर्म को भली भांति जान पाते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चित्त से। जो मुझे अधिभूत
अधिदेव और अधियज्ञ के सहित जानते हैं, वे योग युक्त पुरुष मृत्यु के समय भी मुझे ही जानते हैं। योगीराज उवाच, इस स्तर के महान योगी शरीर के माध्यम से मस्तिष्क की विराटता को चैतन्य कर उस विराट चेतना को व्यक्त करने वाली अव्यक्त चेतना, चैतन्य शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना को तत्व से जान पाते हैं और मृत्यु के माध्यम से काल चेतना को जाने हुए योगी शरीर त्याग कर स्वयं काल चैतन्य हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत।